एक जमाने की बात है। एक बादशाह था जिसकी 12 हसीन शहजादियां थीं। वो सब एक ही कमरे में सोतीं और अपने जूते हमेशा बिस्तरों के पास सलीके से रख देतीं। मगर हर सुबह उनके जूते मैले और टूटे फूटे मिलते, जैसे वो सारी रात कहीं चलती या नाचती रही हों। बादशाह हैरान हुआ, ये कैसे मुमकिन है? क्या तुम रात भर महल में दौड़ती रहती हो या मैदान में मार्च करती हो? आखिर ये जूते कैसे घिस जाते हैं? शहजादियां बोली, हम नहीं जानती अब्बा हुजूर। बादशाह ने कहा, मैं हर रोज ये जूते ठीक करवाकर थक गया हूं। आज रात मैं तुम्हारे कमरे को कफल लगा दूंगा ताकि तुम बाहर न जा सको। उसी रात बादशाह ने शहजादियों के कमरे पर बड़ा सा ताला लगा दिया, लेकिन अगली सुबह फिर उनके जूते पुराने और मैले मिले। बादशाह सख्त परेशान हुआ। उसने ऐलान किया, जो शख्स ये राज मालूम करेगा कि मेरी बेटियां रात को कहां जाती हैं और उनके जूते क्यों घिस जाते हैं, वो जिस शहजादी से चाहे शादी कर सकता है। बहुत से नौजवान और बूढ़े ये राज जानने महल आए, मगर सब नाकाम हो गए। वो आधी रात तक जागने की कोशिश करते, मगर नींद उन पर गालिब आ जाती। एक दिन एक सिपाही ने किस्मत आजमाने का फैसला किया। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। उसने पूछा, कहां जा रहे हो बेटा? सिपाही ने कहा, मैं 12 शहजादियों का राज्य जानने जा रहा हूं। बूढ़ी औरत ने कहा, बहुत बहादुर हो तुम। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन शर्त है कि तुम मेरी हर बात मानोगे। सिपाही ने वादा किया। बूढ़ी औरत ने कहा, जब शहजादियां तुम्हें शराब का प्याला दें तो पीना नहीं, बस बहाना करना, फिर सो जाने का ढोंग करना और जोर जोर से खर्राटे लेना। ये जादुई चादर लो, इसे ओढ़ते ही तुम गायब हो जाओगे और शहजादियों के पीछे जा सकोगे। सिपाही ने शुक्रिया अदा किया और महल जा पहुंचा। उसे शहजादियों के कमरे के बाहर कुर्सी पर बिठा दिया गया। जल्द ही सबसे बड़ी शहजादी शराब का जाम लेकर आई। सिपाही ने जाम लिया, मगर चुपके से गिरा दिया और सो जाने का ढोंग करने लगा। शहजादियां हंसने लगीं। ये तो सो गया, अब हम महफूज हैं। बड़ी शहजादी ने 3 बार ताली बजाई। जमीन फट गई और एक बड़ी सी सीढ़ी नुमायां हुई। वो सब नीचे उतरने लगीं। सिपाही ने फौरन जादुई चादर ओढ़ ली और उनके पीछे चल दिया। सबसे छोटी शहजादी को लगा कोई उसका लिबास खींच रहा है। मेरी कमीज कोई पकड़ रहा है, उसने कहा। बड़ी बहन बोली, नहीं, ये कील में अटक गई होगी। रास्ते में वो चमकते दरख्तों के जंगल से गुजरे। पहले चांदी के दरख्त, फिर सोने के और फिर हीरों के। सिपाही ने हर जंगल से एक शाख तोड़कर छुपा ली। छोटी शहजादी बार बार डरी कि आवाज आई है, मगर बड़ी बहन ने टाल दिया। फिर वो एक झील पर पहुंचे जहां 12 कश्तियों में 12 शहजादे इंतजार कर रहे थे। हर शहजादे ने एक शहजादी का हाथ पकड़ा और कश्ती में बिठा दिया। सिपाही भी छोटी शहजादी के साथ कश्ती में जा बैठा। शहजादा बोला, आज कश्ती भारी क्यों लग रही है? शहजादी ने कहा, शायद गर्मी की वजह से। झील पार करके वो एक शानदार महल पहुंचे जहां रोशनियों का समंदर था और संगीत की महफिल। शहजादियां और शहजादे घंटों नाचते रहे। जब उनके जूते घिस गए तो वो वापस झील पर आए। सिपाही सबसे पहले दौड़कर सीढ़ी पर पहुंचा, चादर उतारी और फिर से अपनी कुर्सी पर बैठकर खर्राटे लेने लगा। सुबह बादशाह ने पूछा, क्या तुम्हें राज मालूम हुआ? सिपाही ने सब कुछ सच सच बयान किया। जमीन के नीचे महल, झील, शहजादे और दरख्तों की शाखें भी दिखा दीं। शहजादियां मजबूर होकर मान गईं। बादशाह खुश हुआ और कहा, तुमने कामयाबी हासिल की है। अब तुम जिस शहजादी को चाहो अपनी दुल्हन बना सकते हो। सिपाही ने सबसे छोटी शहजादी का हाथ थामा तो पूरा महल जगमगा उठा। सुनहरी कंदीलें खुद ब खुद रोशन हो गईं। फिजा में खुशबू बिखर गई और आसमान पर रंग बिरंगी रोशनियों के झुरमट नुमायां हो गए। 12 शहजादियां कहकहे लगाकर रक्स करने लगीं। बादशाह की आंखों में सुकून की चमक आ गई। अब न जूते घिसने की उलझन रही, न बादशाह की परेशानी। सबके दिल मुतमिन और जिंदगी रोशन हो गई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।